ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में कल के क्लास में महाभारत और भगवत गीता में भक्ति मार्ग में जो शास्त्र बनाए हैं उसमें कुछ गलतफहमियां हैं, तो उन गलतफहमियों के बारे में प्रश्न। और सर्व आत्माओं का पिता एक है, इस टॉपिक में परम पिता का धाम, इस संबंधित प्रश्न। और अभी टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन जो महाभारत है वो कितने श्लोकों का था और बाद में कितने श्लोकों का बना है। सबसे प्राचीन जो महाभारत है वो कितने श्लोकों का था और बाद में कितने श्लोकों का बना है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। महाभारत में पहले केवल मेरा रोल नंबर 12407 हुबली मधुबन। हाँ जी। महाभारत में पहले केवल 8,800 श्लोक थे और महाभारत के अनुक्रमणिका पर्व प्रथम अध्याय 81 का छोटा ही ग्रंथ था, किंतु उसमें फिर कई और श्लोक मिलकर अंत में 1,00,000 श्लोक बन गया। ठीक है, इस टॉपिक से हम क्या समझा सकते हैं लोगों को इस बारे में, ये हाँ, श्लोक बढ़े या घटे इससे क्या फर्क पड़ता है। माना पुराने श्लोकों में जो सत्यता नहीं था, इस ऐसा समझ सकते हैं। शुद्धता भी वहाँ नहीं, शुद्धता समान नहीं दिखता है, तो वो विचार करते करते वो श्लोक से अभी श्लोक बड़ा है। कैसा कैसा मनुष्य आते हैं तो वैसा उसको विचार करके वो श्लोक ज्यादा बनाए गए हैं, ऐसा समझ में। सच्चाई किस में है, पुराने में या नए में, किस में है। सच्चाई नए में है। नए में है। हाँ? सोने में खाद मिल गई तो उसमें सच्चाई कब रहेगी, खाद मिलने के बाद या नहीं पहले। नहीं दीदी, नहीं, खाद मिलने के पहले ही सच्चाई रहती है। तो फिर यहाँ महाभारत में श्लोक ज्यादा हो गए तो उसमें सच्चाई होगी या अ, पहले सच्चाई होगी। पहले ही सच्चाई होगी दीदी। कैसे। कैसे माना तो पहले तो जो भी मनुष्य द्वापर से आते हैं तो उतना नीचे नहीं गिरते, तो पहला भक्ति तो विचारी होता है, तो वो कुछ ना कुछ सत्य होता ही है, एकदम विकार नहीं बनते, तो इसीलिए वो सत्य कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी अगला प्रश्न है, गीता के बारे में भी हमने कुछ उल्लेख समझा था। जो पुरानी गीता है वो कहाँ मिली, उसमें कितने श्लोक थे। सबसे प्राचीन गीता जो है कहाँ मिली है और उसमें कितने श्लोक थे। फोन अनम्यूट है किसी का। डायलिंग नंबर से जो हेलो जुड़े हैं। दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। 2327। हाँ। यही बात गीता के लिए भी लागू होती है। पहले 17 श्लोक की था, बाद में वो प्राचीन, सबसे प्राचीन गीता माना जाता था। फिर बाद में वो 700 श्लोकों की गीता बनाई गई है, क्योंकि उसकी व्याख्या मतलब उसका एडिशन होने लगा। ठीक है माता जी, इसमें हमने एक श्लोक के बारे में भी समझा था जो श्लोक पुरानी गीता में नहीं था। कौन सा श्लोक है वो। संभवामि युगे युगे।
हाँ, तो इसका अर्थ क्या है और भक्ति मार्ग वाले इस श्लोक का अर्थ क्या समझते हैं? भक्ति मार्ग वाले समझते हैं कि हर युग में भगवान आकर अवतरित होते हैं, लेकिन ये बात तो गलत है, क्योंकि कलयुग अंत में ही सारी दुनिया धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट होता है और सभी धर्म वाले मौजूद होते हैं और युद्ध की माहौल तैयार होती है। और दुख और अशांति सारी दुनिया में फैली जाती है। तो इसलिए इस दुख की दुनिया को विनाश करने के लिए और उसको परिवर्तन करने के लिए और सभी को दुख के निकालने के लिए भगवान कलयुग अंत और सत्युग के आदि में ही अवतरित होते हैं। हर ठीक है युग में माता जी। भगवान नहीं आते हैं। ये श्लोक पूरा बता सकते हैं आप, संभवामि युगे युगे का? हाँ जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्तों ने विराट रूप दर्शन में कृष्ण या विष्णु को ही वास्तविक स्वरूप माना है, तो वास्तव में विराट रूप किसका है और आप उसे कैसे स्पष्ट करेंगे? कृष्ण भक्तों ने विराट रूप कृष्ण को माना है, वास्तव में विराट रूप किसका है और आप इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर है 15,898 और धनोरी मिनी मधुबन। हाँ। इसमें दीदी हम यही बताएंगे कि जब भगवान अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे थे तो उस समय पहले तो अर्जुन कृष्ण के वही सलोने रूप को देख रहे थे, लेकिन जब भगवान ने उनको विराट रूप दिखाया ना, तो वो उनके विराट रूप को देखकर भयभीत हो गए, डर गए और डर के मारे ऐसा पूछने लगे कि हे प्रभु आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि कालो अस्मि, मैं कालों का भी काल महाकाल हूँ। तो जो कालों का काल महाकाल है वो किसके लिए बताया जाता है? वो तो एक शंकर जी के लिए ही बताया जाता है ना। और शंकर जी के लिए भी शास्त्रों में ये प्रूफ आया है कि उनको ना तो किसी ने मरते हुए देखा है और ना ही किसी ने उनको जन्म लेते हुए देखा है, जबकि श्री कृष्ण को तो जन्म लेते हुए भी दिखाया गया है और शरीर छोड़ते हुए भी दिखाया गया है। तो वो तो कृष्ण भक्तों ने ना बाद में उन्होंने ऐसे ही नाम डाल दिया है कृष्ण का, लेकिन वास्तव में वो है नहीं। वास्तव में तो वो शंकर जी के लिए ही आई है वो बात। ठीक है, इसमें कल हमने जो उल्लेख समझा था, महाभारत में भी इस बात को कट करने के लिए एक उल्लेख आया है, वो भी बताइए। अम, महाभारत में दीदी कल के क्लास में नहीं सुना है? सुना था दीदी, लेकिन वो पता नहीं मुझे अभी याद भी है, लेकिन पता नहीं कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन ये बात सुनी थी कि महाभारत में पहले तो सिर्फ 8800 श्लोक थे, लेकिन बाद में वो मिक्सचरिटी ऐड हुई तो उसमें 1 लाख हो गए। उससे उसकी सत्यता छुप गई। इतना तो दीदी याद है, लेकिन वो बात नहीं कि इसमें क्या बताया गया था कट करने के लिए वो बात। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है इसी प्रश्न के लिए? विराट रूप दर्शन में वास्तव में कृष्ण नहीं है तो रुद्र ही है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए महाभारत में क्या प्रमाण मिलता है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। महाभारत में हमें मोटे मोटे 2 पॉइंट आते हैं। पहला तो हम बताते हैं कि गीता वास्तव में युद्ध करने वाला विराट रूप को माना गया है ना। अर्जुन को केवल निमित्त बताया गया। श्रीमद् भगवद गीता का 11 का 33वां श्लोक। और उसमें एक और बात आती, नारायण मोक्ष मोक्ष पर्व अध्याय में 202 से श्लोक 4 से 148 तक के लिए बताया गया है, जहां अर्जुन युद्ध के समय किसी तेजस्वी
तेजस्वी पुरुष के द्वारा सबको मारता हुआ देखा है। और भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है, पर एक अलग से अपना एक भक्ति मार्ग का पॉइंट जोड़ना चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं इस बात के लिए सबसे, कि भक्ति मार्ग में हमने बचपन में सुना था कि लास्ट में जब युद्ध विराम हो जाता है तो जब बैठक बैठती है तो लोग पूछते हैं किसने किसको कितना मारा, ऐसा कुछ संगोष्ठी होती है, हमें बचपन की थोड़ी याद है। तो बर्बरी इसमें न्याय देता है कि बस हमने तो देखा कि एक ही लड़ रहा था और बाकी सारे जितने भी आर्टिस्ट जितने भी एक्टर्स थे सब निमित्त थे। ये तो भक्ति मार्ग में हमने बचपन से सुना है, महाभारत के किस्से से। दूसरी बात एक और अभी कल के क्लास में बताई, गीता में जहाँ कृष्ण और विष्णु का विराट रूप माना जाता है, वास्तव में वह रुद्र शिव ही विराट रूप, इसका प्रमाण स्पष्ट होता है महाभारत के द्रोण पर्व में, नारायण मोक्ष पर्व अध्याय 201 से 56 से लेकर के 100, जहां नारायण को रुद्र का भक्त बताया गया है, जो कृष्ण को भी रुद्र से उत्पन्न हुआ है। साफ साफ क्लियर हो जाता है कि रुद्र नारायण है, नारायण स्रोत से मिलता है प्रूफ। दूसरी बात, कृष्ण को उस नारायण का बच्चा बता दिया गया। जाति यही जो विश्व हमारे गीता में भी विश्व रूप दर्शन योग में इसी तरह से श्लोक का वर्णन किया है, अनेकों श्लोकों में विश्वेश्वर के रूप में दिखाया। इससे सिद्ध हो जाता है कि जो गीता का भगवान भी इससे सिद्ध हो जाता है और कृष्ण नहीं होता है। विराट स्वरूप कौन है? विराट स्वरूप में जितने लोग एक्ट कर रहे हैं इस महाभारत युद्ध में, ज्ञान युद्ध की लड़ाई में, ये सब के पीछे ज्ञान किसका है? उसी का है। तो जिसके ज्ञान के हथियार से हम लड़ रहे हैं तो निमित्त तो वही हो गया ना, विश्वेश्वर विराट स्वरूप। कृष्ण को किसका बच्चा बताया है? नारायण का, रुद्र का, मनुष्य सृष्टि के पिता का, क्योंकि वास्तव सतयुग में यहाँ नारायण मना कृष्ण के हिसाब से बताया है और नारायण को भी रुद्र का भक्त बताया और कृष्ण को भी उन्हीं की रुद्र की पैदाइश बताई है। रुद्र की पैदाइश है और नारायण की, क्योंकि नारायण का टाइटल हम लोग मुरलियों के द्वारा सिद्ध होता है कि टाइटल ऑफिशिएटिंग होता है। जैसे बड़ा प्रिंसिपल चला जाता है, जैसे भक्तिवान में सिखाते हैं, बड़े लोग चले जाते हैं तो जो बड़ा बच्चा होता है वही मुखियाई करता है, ऐसे ही है। तो मेन तो यहाँ माताजी नारायण कृष्ण के हिसाब से ही यहाँ उल्लेख किया हुआ है। हाँ, जो यहाँ उल्लेख है ना वो तो हम समझ रहे कि शंकर नारायण बनते हैं आगे, बाकी यहाँ जो उल्लेख महाभारत में है उस हिसाब से कृष्ण जो नारायण बनते हैं तो नारायण को रुद्र का भक्त बताया और कृष्ण भी रुद्र से ही पैदा होता है, तो इसलिए वो विराट स्वरूप नहीं हो सकते हैं। ये विराट स्वरूप नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, आदिदेव संबंधित हमने क्या उल्लेख समझा था और वास्तव में आदिदेव कौन है? आदिदेव वास्तव में कौन है और भक्ति मार्ग में भक्तों ने आदिदेव किन के लिए समझा है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 14579। हाँ जी। महाभारत में भी नारायण को रुद्र का भक्त बताया है और नारायण को जब विश्वेश्वर माना विराट स्वरूप रुद्र का जो विराट स्वरूप दिखाई दिया तो नारायण ने स्तुति करते समय रुद्र को आदिदेव कहा। तो और भक्ति मार्ग में अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो जो कृष्ण के प्रेमी थे, कृष्ण के भक्त थे, उन्होंने कृष्ण को ही आदिदेव समझ लिया। इसीलिए लेकिन अर्जुन विरुद्ध ही आदिदेव हो सकते हैं क्योंकि उनका जन्म मृत्यु नहीं है, वे ही आदिदेव है। ऐसे हम समझा सकते हैं सबको। हाँ, इसमें एक गीता में आया हुआ श्लोक हमने समझा था, तुम आदिदेव पुरुष पुराण, तुमस्य विश्वस्य परम निदान। ठीक है मतलब। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, और एक बात यहाँ हमने समझी थी, महाभारत में
और गीता में किस आधार से ये बात स्पष्ट कर सकते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं हो सकते? महाभारत और भगवत गीता को टैली करते हुए एक उदाहरण हमने कल समझा है, जिसमें गीता और महाभारत को टैली किया है। तो वो क्या आधार है जिससे ये बात और स्पष्ट कर सकते हैं कि वास्तव में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 6305 नासिक। हाँ हाँ, जैसे बताया गया है ना कि जहाँ गीता में वास्तव में सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि समस्त महाभारत में जब जब कृष्ण ने किसी को कुछ कहा है उसे कृष्ण उवाच वासुदेव भाषे केशव पत्तयति नाम से ही स्पष्ट उल्लेख किया है। और जब गीता की बात आई तो कृष्ण उवाच न कहते हुए भगवान उवाच कहा गया है। इतना ही नहीं, भक्त नारायण और शिव रुद्र के बीच के वार्तालाप में भी रुद्र की वार्ता को श्री भगवान वाच कहा गया है। इससे ही स्पष्ट होता है कि महर्षि व्यास ने जब श्री भगवान वाच कहा, उनकी बुद्धि में ही स्पष्ट परमात्मा शिव रुद्र ही थे, न कि उनके उपासक कृष्ण अथवा नारायण थे। ठीक है माताजी। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, परम धाम ये भगवान का धाम है, तो इस शब्द का अर्थ क्या है और ऐसे नाम क्यों पड़ा है? परम धाम जो परम पिता का धाम है, तो उस शब्द का अर्थ क्या है? किस आधार से ये नाम दिया जाता है, दिया गया होगा? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति। बहन जी 9793 बहन जी। हेलो बहन जी हाँ हाँ मतलब 9793 बहन हाँ बोलिए। जी। ब्रह्म महातत्व ब्रह्मांड जहाँ हम आत्मा ये अंडे के मिसाल रहते हैं और माता उन जी अंडे के एक बीच में मिनट, सुप्रीम माता जी आज प्रश्न ये पूछा है, परम धाम इस शब्द का अर्थ बताइए। परे से परे धाम बहन जी परम धाम कहा जाता है। अंडे के बीच में सुप्रीम अंडा करते हैं, उसका परम धाम कहा जाता है। ठीक है माता जी, परम धाम में कौन सा तत्व मौजूद होता है? निर्वाण कौन सा तत्व मना? शांति का तत्व बहन जी। शांति कोई तत्व नहीं है ना, वो तो गुण है। हाँ गुण है बहन जी। हाँ फिर तत्व कौन सा होता है परम धाम में? जैसे यहाँ पृथ्वी पर 5 तत्व होते हैं ना, वैसे परम धाम में हाँ कौन जी। सा तत्व होता है? जड़ जड़ तत्व बहन जी। ठीक है माता जी, परम धाम के लिए आए हुए सिर्फ और धर्मों में नाम बताइए। परम धाम को किस नाम से जानते हैं दूसरे धर्म वाले? माँ हिंदू धर्म में ब्रह्मलोक कहा जाता है, इंग्लिश वाले सुप्रीम अबोर्ड कहा जाता, मुसलमान सुप्रीम अबोर्ड कहा जाता है। मुस्लिम लोग क्या कहते हैं? मुसलमान लोग हर्ष हर्ष कहा जाता है, अंग्रेजी लोग सुप्रीम अबोर्ड कहा जाता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। पुरिया अगला प्रश्न है, परम धाम में कौन सा तत्व होता है? फोन अनम्यूट है। परम धाम में कौन सा 20 हेलो हाँ जी 20.55 हाँ कहते कि परम धाम में बात आया है कहते हैं ना, तो परम धाम में सुप्रीम आत्मा रहते हैं। ये जो परमात्मा रहने वाला तो सुप्रीम रहने वाला सुप्रीम आत्मा रहता है।
ये परम धाम का मतलब है परते रहने वाला 5 तत्वों की को पकड़ से नहीं पड़े और वह 5 तत्वों से परे है। ये परम धाम सूर्य चंद्र किसी तरह का दुनिया से परे 17 तत्व होता है। वह एक तुरिया तत्व भी कहते हैं। वह कहते हैं हम सबको परम धाम का आया हूँ, तुम बच्चे भी परम धाम का बच्ची हूँ, मैं भी परम धाम का बच्ची हूँ। ठीक है माता जी। लो, भगवान परम धाम के निवासी है, इसके लिए श्लोक बताइए। परम धाम का हाँ, परम धाम का श्लोक होता है कि जो 15 का छठा श्लोक होता है। हम्म, हाँ, परम धाम का छठा श्लोक होता है। श्लोक बताइए हेलो, जल्दी, श्लोक हाँ बताइए माता जी। अच्छा, हाँ हाँ सॉरी, अच्छा होता है श्लोक पर अध्याय होती है नौत तो भास्कर सूर्य नौ संख्या नौ का बक ये प्रत्यय तथा निबंध परम परम इसका अर्थ होता है कि इसमें जो परम धाम के जो सूर्य चंद्र तारा जो के पर है आपको जो जाता है ये परम धाम से लौटते नहीं है, आते नहीं। ठीक है माता जी। ओम शांति। अगला प्रश्न है, परम धाम के लिए हिंदू धर्म में अलग अलग नाम माने जाते हैं, तो वो नाम कौन से हैं? उनके अर्थ सहित कोई भी 2 या 3 नाम बताइए। परम धाम के लिए हिंदू धर्म में आए हुए नाम। हेलो, ओम शांति पिताजी। ओम शांति। परम धाम के लिए जहाँ भगवान रहने का देश है, ये है जो जहाँ हम रहते हैं वो पतित दुनिया है, तो उसके परम धाम के लिए बोलता है अव्यक्त धाम, जहाँ पर आत्मा का आत्मा निर्विकार निराकार लोक में रहने वाला आत्मा के बाप भी रहते हैं। और ब्रह्म तत्व बोलते हैं, जहाँ पर आत्मा अंडा मिसल बीच में सुप्रीम अंडा भी रहते हैं। और परम धाम जहाँ पर सूर्य चंद्र सितारा ये 5 तत्व की कोई भी पकड़ से परे छठा तुरीय तत्व बोलते हैं, जहाँ आत्मा आत्मिक अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं, जो क्वेश्चन आपने पहले पूछा था। हाँ जी। और यहाँ पर जो आत्मा जो है दुनिया में वो पंच तत्व से मिला अपने कर्म पूरा करने के लिए आया हुआ है। तो परम धाम हो गया, अव्यक्त धाम हो गया, ब्रह्म तत्व हो गया, और उसके बाद निराकार लोग बोलते हैं। उसके बाद मतलब ब्रह्मांड बोल, ब्रह्मांड नहीं, ठीक। परम लोक। ठीक। अभी जल्दी पूछने से कुछ याद नहीं आया, वैसे तो मैंने सब पढ़ लिया था। हाँ, सारा बताया, वैसे एक आध छूटा होगा। ठीक। हम्म, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, परम धाम में कौन सा प्रकाश होता है और वो प्रकाश कितने समय तक रहता है? परम धाम में प्रकाश कहाँ से मिलता है और वो कितने समय तक रहता है? फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? 24348 फोन अनम्यूट है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन। हेलो, फोन अनम्यूट है।
हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 5494 हाँ जी। ना वो परंदम में वो सूर्य का चंद्र का नाम सितारों का प्रकाश नहीं है, वो तो सदा सदा रहने का चैतन्य सदा रहने का तत्व है, वो प्रकाश है। क्या बताना हेलो। बहन जी? हाँ, आगे बता रहे माता जी कुछ? हाँ, मना वो तो वहाँ अग्नि का प्रकाश, सितारों का, सूर्य का किसी प्रकाश नहीं होता है परंदा में। मतलब भगवान जहाँ जाता है वह भगवान स्वयं कहता है, मैं इस पाप की दुनिया का रहने वाला नहीं हूँ। अनमना मैं ऊंच से ऊंच धाम का रहने वाला हूँ। गीता में है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा दाम। माना वह सदा रहता है प्रकाश, पंचतत्वों का आकाश से नहीं करके बताते। और क्या ठीक है, बताने मुझे याद आए। ठीक है। ओम शांति। अच्छा। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है इसी प्रश्न के लिए? परम धाम में कौन सा प्रकाश होता है और वो कितने समय तक रहता है? फोन अनम्यूट है किसी का? परम धाम में जो प्रकाश है वो कितने समय तक रहता है? फोन अनम्यूट है 24548। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ये परम धाम तो स्वयं प्रकाश तो दुनिया है। वो वहां पर अंधेरा भी नहीं होता। वो आत्मालोक में वो अविनाशी धाम है, शाश्वत धाम है। वो कभी भी म, अंधेरा नहीं होता, स्वयं प्रकाश तो दुनिया है। क्यों सूर्य अंधेरा नहीं होता है परम धाम में? किस कारण? जब वहां कोई रोशनी देने यहाँ वाली तो चीजें नहीं है तो? वहां तो सब जो आत्मा सब ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति है, वो तो सब आलोकित है। वहां अंधारा कभी भी नहीं होता। ठीक है। जी। ओम आत्माएं परम धाम के निवासी है, इसके लिए श्लोक बताइए। हाँ, वो बताता हूँ। 15 का 6। न तत् भाषा सूर्य न शशांक न पावक जदगत्वा निवर्तन तद्धाम परम मम। आत्माएं परम धाम के निवासी है, इसका श्लोक। अव्यक्त, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वो है 8 का 18 है, और 2 का 28 भी है। अव्यक्त दीनी भूतानि व्यक्त मदानि भारत अव्यक्त निधन नैव तत्र तत्र का परिदेह बना। अव्यक्त व्यक्त सर्वे प्रभवते अहोरागमे रात्र्यांते प्रलयंते ततव अव्यक्त संग के। ये दोनों श्लोक है। ठीक। ओम हम्म, शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न फिर से। परम धाम के जो नाम हमने समझे थे, जो हिंदुओं में माने जाते हैं, वो नाम बताने हैं फिर से। परम धाम के जो नाम अलग अलग है, वो नाम बताने हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 24348 महासमुंद। हाँ परम जी। धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, स्वीट साइलेंस वर्ल्ड। अर्थ सहित बताना है। अर्थ सहित माने वो परम धाम वो परे ते परे धाम है, पंच तत्व से परे है। वो छठा तत्व है, ब्रह्म तत्व है। तो ब्रह्म महतत्व भी कहते हैं। अंडे विसल है इसलिए ब्रह्मांड भी बनते हैं। निर्वाण धाम है, आत्माएं हम लास्ट में वहां जाते हैं इसलिए निर्वाण धाम भी कहते हैं। मुक्ति धाम
मुक्ति पाते हैं तो वहां जाते हैं तो मुक्ति धाम भी बोलते हैं। अव्यक्त धाम हम निराकार स्टेज में वहां रहते हैं सब आत्माएं, तो अव्यक्त धाम भी कहते हैं। शांति धाम वहाँ और शांत माने आत्मा का स्वधर्म शांत है, तो वहाँ सब आत्माएं शांत में रहते हैं, स्वधर्म में। और निराकारी लोग है, और निराकारी स्टेज में माने निराकारी स्टेज में सब आत्माएं रहते हैं। और स्वयं प्रकाश, हाँ ठीक है, निर्वाण धाम है, कुल वतन है। ठीक है। आपको एक टॉपिक तैयार करने बताया था, किया है आपने? और ये जो कृष्ण आने से गीता में कृष्ण का नाम डालने से नुकसान उस दिन नहीं बोला था। हाँ जी। ये है पहले क्या हुआ, निराकारवादी उपासकों की मन में धक्का लगा कृष्ण का नाम डालने से, तो अलग अलग धर्म बना लिया, इस्लाम बौद्ध क्रिश्चियन ऐसा हो गया। तो अलग अलग धर्म बनने से मतभेद आपस में हुआ, और आपस में विषय विकार के प्रभाव के कारण टकराहट हुआ। तो सब धर्म भ्रष्ट, योग भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट और पतित दुखी बन गए। और तीन गुणों से प्रसारित हो गए, सत्व रज तमो में। और भारत का नाम संसार में नाम वाला नहीं हो पाया कृष्ण का नाम डालने से। गीता का महत्व पूरा कम हो गया, मान मर्तबा भी खलास हो गया। गीता पढ़ने से शक्ति भी नहीं आ रही है और मजा भी नहीं आ रही है। जीवन मुक्ति तो दूर रही, उल्टा नरकवासी बन पड़े। अगर कृष्ण का नाम नहीं डालता होता तो सारी दुनिया गीता को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। ठीक है। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक में परम धाम के बारे में हमने कल जो भी बातें समझी है, या इसके पहले क्लास में भी परम धाम के बारे में थोड़ी बहुत बातें समझी थी, तो उसे शॉर्ट में बताना है। परम धाम के बारे में किसी को भी वर्णन बताना है तो आप कैसे समझा सकते हैं उसका वर्णन? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हरियाणा से फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम। हाँ, 16147। हाँ जी। हाँ, परम धाम के लिए हमने समझा है, परम धाम माने परे से परे धाम है, जहाँ चांद सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। ऐसे परे धाम के रहने वाला पिता है, तो हम आत्माएं भी उसी परम धाम के रहने वाले हैं। और परे से परे धाम माने चांद सूर्य का भी प्रकाश नहीं पहुंचता है, और उसको तुरीय तत्व भी कहा जाता है। वो मैंने 5 तत्वों से परे का धाम है, इसलिए उसको तुरीय तत्व कहा जाता है। 36 तत्व है और वो स्वयं प्रकाशित होता है। यहाँ तो हम माने प्रकाशमय दुनिया होती है, कभी रात भी होती है, कभी दिन भी होता है। यहाँ जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ कभी रात कभी दिन होता है। लेकिन परम धाम जो है वो अविनाशी धाम होने के कारण स्वयं प्रकाशित धाम होता है। और परे ते परे धाम माने वहाँ उसके लिए श्लोक है, न तत् भासते सूर्य। और फिर माने स्वयं प्रकाशित है, इसके लिए श्लोक है, ज्योतिषाम माम ज्योति। और आदित्य वर्ण माने अखंडित प्रकाशित है, वहाँ खंडित नहीं होता है, अविनाशी होता है। और ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा काम, तो ऊंचा तेरा काम ऊंचा तेरा धाम वो गाते भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ये परम धाम के लिए ही गाया जाता है। मुस्लिम लोग उसको सातवें आसमान भी कहा जाता है।
खुदा अर्श में रहता है भी कहा जाता है। बाकी ये निर्वाण धाम मुक्ति धाम का बताना है दीदी। हाँ बताइए। तो उसी को ही हिंदू लोक में निर्वाण धाम कहते हैं। निर्वाण धाम माने वाणी से परे का धाम है। और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड माने जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती है उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। मूल वतन भी कहा जाता है। मूल वतन माने हम आत्माएं, बिंदु बिंदु आत्माएं बीज रूप स्टेज में रहती है, इसलिए उसको मूल वतन कहा जाता है। मुक्तिधाम कहा जाता है। मुक्तिधाम माने वहाँ हम जन्म मरण से और दुख से मुक्त होते हैं, वहाँ कोई दुख की बात ही नहीं है, इसलिए उसको मुक्तिधाम भी कहा जाता है। सुख दुखों से परे रहते हैं। और निर्वाण धाम माने वाणी से भी परे रहते हैं, इसलिए उसको निर्वाण धाम भी कहा जाता है। और अव्यक्त धाम माने वहाँ आत्माएं दिखाई नहीं देती, अव्यक्त रहती है, इसलिए उसको अव्यक्त धाम कहा जाता है। तो श्लोक भी है दूसरे का 28 श्लोक। अव्यक्त दीनी भूतानी मध्यानि व्यक्त माने मध्य में हम व्यक्त रहते हैं और आदि में भी अव्यक्त रहते हैं, और जब हम अंतिम समय होता है तब भी हम बिंदु बनकर परम धाम में ही जाते हैं। ठीक है माता। ओम शांति। ओम आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है इसी टॉपिक के लिए? परम धाम के बारे में हम क्या समझा सकते हैं, इसे फिर से रिपीट करना है। फोन अनम्यूट है किसी का? 8937 डोंबिवली। हाँ। इसको परम पिता का देश बता सकते हैं, जैसे गीता के श्लोक में आया है न तद्भासयते सूर्यो न शशांको 15 का छठा। इसमें बताया है कि वो ऊंचा धाम है उनका, मना परम पिता के लिए जो गाया जाता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो वो ऊंचाई के आधार पर ही गीत भी बनाया हुआ है। दूर देश से रहने वाला आया देश पर आए, माना ये जो प्रकृति का देश है ये पराया देश है, वहां से वो आत्मा आती है, इसको सिद्ध करते हैं। और परम धाम में रहने वाली जो आत्मा है वो सुप्रीम आत्मा है, माना 5 तत्वों से पकड़ के परे की आत्मा है। और परम धाम जो है वो सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार है, 5 तत्वों की दुनिया से पार है, सूर्य तत्व है जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं। फिर परम धाम, परम पिता के घर के अन्य नाम बताए गए थे, जैसे कि ब्रह्म महतत्व, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्यों कहा गया है? क्योंकि आत्माएं वहां अंडे रूप मिसल में रहती है, और अंडों के बीच में वो सुप्रीम अंडा हमारे बाप भी साथ में है। और मूल वतन बताया है क्योंकि आत्माएं जो हैं वहां अपने मूल रूप में रहती है, माना मूल रूप माना बिंदु रूप। फिर निर्वाण धाम बताया है जो वाणी से परे का धाम है, और परलोक बताया है कि जो इस लोक से पार है, इसलिए परलोक बताया है। मुक्तिधाम बताया है क्योंकि वहां इस दुनिया में जो बंधन है उस बंधन से वहां वो आत्माएं छूटी भी रहती हैं, माना जन्म मरण के चक्र से, बुढ़ापे के बंधन से, सभी बंधनों से छूटी भी रहती है, मुक्त रहती है, इसलिए मुक्तिधाम भी गायन है, नाम है। अव्यक्त धाम बताया है क्योंकि वो ऊंचे ते ऊंचा धाम है, माना इस सृष्टि पर तो इस सृष्टि को व्यक्त कहेंगे जो आंखों से दिखाई पड़ती है, और माना जो दिखाई नहीं पड़ती, माना बुद्धि ने स्वीकार कर लिया हो इतना काफी है, उसको कहेंगे अव्यक्त धाम। शांति धाम कहेंगे क्योंकि निराकारी आत्माओं का निराकारी वर्षा जो है, माना शांति, आत्मा स्वधर्म जो आत्मा का शांति है वो अवस्था वहां रहती है, तो इसलिए शांति धाम कहा है। फिर गीता में इस निराकारी लोक के लिए ये बताया ही है। उसके अलावा आत्माएं भी वहां की निवासी हैं, उसके लिए 2 का 28वां श्लोक जो बताया है, अव्यक्तादीनि भूतानि, और दूसरा जो है 8 का 18, अव्यक्तात् व्यक्तयः प्रभवन्ति अहराग्ने। और उसके अलावा जो और धर्म वाले हैं, अंग्रेजी है, अंग्रेज जो है इसको सोल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, सुप्रीम अबोर्ड के नाम से जानते हैं। मुसलमान भी उसको 7वां आसमान कहते हैं, माना अर्श। और हिंदू जो है वो अलग अलग नामों से हम समझ ही गए, आत्माएं बिंदु बिंदु रूप में रहती हैं,
और परम धाम को तुरीय तत्व कहेंगे क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। जैसे इस सृष्टि पर चांद सितारे सूर्य ये प्रकाश देते हैं, तो ये जड़ है, माना सीमित है, तो इसीलिए ये प्रकाश कभी रहता है कभी नहीं रहता है, और कहीं कहीं तो लंबे लंबे समय तक भी वो प्रकाश नहीं रह पाता। लेकिन परम धाम जो है वो स्वयं प्रकाशित है, माना जो परम पिता है उनके लिए बताया है कि वो सदैव प्रकाशित, ज्योतिषामपि तज्ज्योति के हिसाब से। और दूसरा ये भी बताया था आठवें अध्याय के नवे और 10वें श्लोक के हिसाब से कि वो प्रकाश से परे हैं। क्या शब्द बताया था? अंधकार से परे है, आदित्य अंधकार वर्णम। से, अंधकार से आदित्य वर्णम जो बताया है, उस आधार पर वो, इसलिए उसको शाश्वत लोग कहेंगे, माना वो प्रकाश वहां अखंड रहता है। ओम शांति। ठीक है। अभी गीता के भगवान के टॉपिक में कल हमने जो भी बातें समझी है, पूरा मैटर नहीं पढ़िए, बस मेन टॉपिक बताइए कि कौन सी ऐसी गलत फहमियां हैं जो भक्ति मार्ग में गलत रीति से फैली हुई है, उसे कैसे क्लियर किया जा सकता है। आपको सिर्फ टॉपिक बताना है जो सार में बात समझ में आए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। 17576। हाँ जी। हाँ जी दीदी, कल के टॉपिक में हमने समझा था कि जैसे गीता का भगवान कह तो देते हैं कि कीर्तन है, लेकिन कीर्तन को तो सब तरह से दिखाया जाता है कि वह जन्म मात्र कालदर्शी नहीं है। तो उसके लिए फिर महाभारत में भी बताया गया है कि जैसे कल महाभारत में के श्लोकों के बारे में बताया था कि पहले जो महाभारत थी उसमें 8800 श्लोकों की महाभारत हुआ करती थी, लेकिन फिर वो एक छोटा सा ही ग्रंथ था, लेकिन अभी तो कुल मिलाकर उसमें 1 लाख श्लोक आ गए हैं। तो ये सारा जो मिक्सचरिटी की है उससे शास्त्र भी खंडित हो गए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत की जो सत्यता और शुद्धता है वो फिर पहले के जैसी नहीं रही है। यही बात फिर गीता के लिए भी लागू होती है कि बाली द्वीप से एक गीता प्राप्त हुई थी जिसमें 70 श्लोक हुए थे, तो इसे सबसे प्राचीन गीता माना जाता है। और वर्तमान महाभारत की भांति भी इसमें भी जैसे पहले 70 श्लोक थे, तो अभी 70 से 700 श्लोक हो गए हैं। यदि इस गीता की प्राचीनता को देखे जाए तो एक तरह से इसकी प्राचीनता को हम नजरअंदाज तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक तरह से प्रूफ और प्रमाण तो मिले हैं इसके अंदर में। तो जहाँ गीता में इसमें आपकी जो गीता है उसमें बताया गया है कि संभवामि युगे युगे, वास्तव में उस जो पुरानी गीता है उसमें ये शब्द है, ये श्लोक है ही नहीं, ये शब्द भी नहीं है उसमें। वास्तव में दोनों कलयुग और सतयुग के बीच में आने वाली बात है। अन्यथा जो पापी कलयुग है लाने वाले हैं, जो क्या भगवान जो द्वापर के अंत में आते हैं, क्या वो पापी कलयुग लेके आएंगे? दूसरी बात यह है कि प्राचीन जो 700 श्लोकों की गीता की बात है उसमें संभवामी जो ये युगे युगे बताया है, तो जो संभवामी ये तो अब की बात है, अब वाली गीता में जोड़ दिया है, उसमें था ही नहीं। फिर जो गीता है कि गीता में जहाँ कृष्ण का विराट रूप दिखाया गया है कि विष्णु का विराट रूप है, वास्तव में वह रुद्र शिव का ही विराट रूप होता है। इसका प्रमाण महाभारत के द्रोण पर्व के नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में है, जहाँ पर बताया गया है कि जो हाँ नारायण जो है वो भी रुद्र का भगत है और कृष्ण को भी रुद्र से ही उत्पन्न हुआ बताया गया है। इसमें नारायण का जो रुद्र रूप है, नारायण का जो रुद्र है वो शिव के विश्व रूप का दर्शन होता है नारायण को। तो जिस कारण विश्वेश्वर का भी उल्लेख आया गया है, और गीता में भी एक विश्व रूप दर्शन योग माना गया है, नाम दिया गया है एक अध्याय का। तो जहाँ गीता में वास्तव में युद्ध करने वाला विराट रूप जिसको दिखाया गया है, तो अर्जुन को बताया गया है कि तू केवल निमित्त मात्र बन। इसका स्पष्टीकरण महाभारत के जो द्रोण पर्व के नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व में है कि अर्जुन को एक ही तेजस्वी पुरुष सब तरफ मारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर वहीं व्यास से पूछने के बाद व्यास जी ने बताया कि वो तो शिव रुद्र स्वरूप ही है, तो रुद्र स्वरूप का ही उनको तब उस समय ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर जहाँ आदिदेव शब्द को लेकर अधिकतर जो लोग हैं उनकी मान्यता है कि ये जो है कृष्ण है, और कृष्ण भी है और विष्णु का भी है और नारायण का लिए लागू होता है आदिदेव शब्द।
लेकिन महाभारत के ही नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में बताया गया है कि जो नारायण है वो तो रुद्र की स्तुति करता है, उनके विश्व रूप की स्तुति करता है, और विश्व रूप स्तुति करते हुए उनको बताया गया वरेण्य आदि देव वो कहते हैं। तो गीता में भी अर्जुन को जब विराट रूप का ज्ञान प्राप्त होता है तो उन्हें वो बोलता है तम आदि देव पुरुष पूर्ण तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो ये कहते हुए भी वो फिर जो स्तुति करते हैं वो किसकी स्तुति करते हैं, तो ये स्तुति तो उसी की है, क्योंकि अगर वही एक बार पीछे जो समझाया था कि जैसे अगर कृष्ण ही ये विराट रूप कृष्ण का ही होता तो फिर अर्जुन को फिर आश्चर्य क्यों हुआ, वो भयभीत क्यों होता है। तो इसलिए शिव शंकर ही गीता ज्ञान दाता है। और सबसे मुख्य बात ये भी है कि महाभारत में जब जब कृष्ण के लिए कुछ भी कहा गया है तो कृष्ण कुछ भी किसी को कुछ कहते हैं तो कृष्णवाच बोला गया है, वासुदेव भाष्य बोला गया है, केशव कथेति बोला गया है। और इसमें तो भगवत गीता में लिखा हुआ है श्री भगवान वाच कृष्णवाच तो लिखा हुआ नहीं है। तो इसी तरह से जो भी भक्त हैं वो नारायण और शिव रुद्र के बीच के वार्तालाप में भी रुद्र की वार्ता को श्री भगवान वाच कहते हैं। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि जो वेद व्यास है उन्होंने भी श्री भगवान वाच कहा है। उनकी बुद्धि में स्पष्ट परमात्मा शिव रुद्र ही थे, न कि कोई जो कृष्ण और नारायण के जो उनके उपासक नहीं थे वो। ओम शांति दीदी। ठीक है। अभी परम धाम के लिए ही फिर से एक बार और कोई शॉर्ट में परम धाम के बारे में बताना है। और फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। 29264। धनौरी मधुबन से दीदी। हाँ जी। धनौरी दीदी। दीदी परम धाम गाया गया भी ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा दाम है। ये भगवान का भी ऊंचे से ऊंचा परम धाम बताया है। इसके लिए गीता में भी श्लोक आया है, न तद वास्ते सूर्यो न शासको न पावक यत गत्वा निर्वर्तन्ते तद धामम परमम। तो ये परे से परे धाम है। और ये छठा स्वयं प्रकाशित तत्व बताया गया है दीदी। इसमें 5 तत्वों से परे बताया गया है। और इसमें भी छठा तुरीय तत्व बताया गया है। इसमें स्वयं प्रकाशित इसलिए है कि भी ये गीता में भी आया है, ज्योति माँ तम ज्योति आदित्य वर्णम। भाई ये ज्योति से भी ज्योति है। और इसमें परम धाम इसके अनेक नाम आए हैं। ये परम धाम भी कहते हैं, निवारण धाम भी कहते हैं, शांति धाम, मुक्ति धाम। परे परम धाम तो इसलिए कहते हैं कि परे से परे का धाम है। मुक्ति धाम इसलिए कहते हैं कि इसमें आत्माओं का मूल वतन में रहती है। और शांति धाम में से कभी शांति धाम भी कहते हैं। शांति धाम इसलिए कहते हैं कि वहाँ शांति ही लगा रह शांत वातावरण होता है। और निवारण धाम इसलिए कहते हैं कि वाणी से परे का धाम है। और ब्रह्मांड इसलिए कहते हैं कि अंडे में सल आत्माएं रहती हैं। और मूल वतन भी कहते हैं, मूल वतन इसलिए कहते हैं कि जहाँ आत्माओं का मूल रहता है। और इसमें हर धर्म में अलग अलग मान्यता है। मुसलमान इसे अर्श कहते हैं, अंग्रेज लोग इसे सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं। और जैनी लोग इसे तुरिया धाम कहते हैं। और अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसके यह भाई 5 तत्वों से परे का धाम है। और इसमें भी आत्माएं ही रहती हैं। ये आत्माओं के लिए भी आत्माओं का रहने का स्थान है। इसलिए भी इस गीता में भी श्लोक आया है कि भी आत्मा भी आदि भी व्यक्त है, आदि भी अव्यक्त है, और मध्य व्यक्त है, और अंत भी अव्यक्त है। और एक श्लोक हो रहा है कि भी जिस ब्रह्मा का दिन होने पर ये आत्माएं सारी इसमें लीन हो जाती है। और दिन आने पर प्रकट होती है और रात होने पर इसमें लीन हो जाती है। ये श्लोक भी आया है इसमें। और बस इतना है मुझ से अंति दीदी। अभी ये हाथ सभी का नीचे किया हुआ है। और जो बेसिक कोर्स बताना चाहते हैं वो हाथ उठाइए। बेसिक कोर्स जिनका रेडी है श्लोक के आधार से वो हाथ उठाइए।
फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हेलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? दीदी मेरा रोल नंबर है 25677। हाँ जी। मधुबन? झारखंड, भेंडरा, मधुबन। ठीक है। दीदी एक बार मैंने आत्मा का परिचय आधा दिए थे, आधा आप बोले थे कि पूरा कंप्लीट करना है। हाँ जी। 3-4 हफ्ते से लगा रहे थे, नहीं उठ रहा था हाथ। हाँ बताइए माता जी। आत्मा की 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि, संस्कार। संस्कार के लिए जैसे उदाहरण के रूप में बोलते हैं ना कि जैसे कोई कसाई का बच्चा गाय काटता है, अगर उसे कहा जाए कि बड़ा पाप होता है तो क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि उसे पूर्व जन्म का संस्कार भरा हुआ है। जिसके लिए श्लोक है, सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। मना ज्ञानी मनुष्य भी अपने अनादि निश्चित स्वभाव के अनुसार आचरण करता है, अपने स्वभाव की ओर जाते हैं। इस विषय में तू रोकथाम बल प्रयोग क्या करेगा? और एक श्लोक है, शरीरम यत अवानुयोति यत च अपि उत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधान इव आस्यत। जब इंद्रियादि समूह का मालिक आत्मा एक शरीर से बाहर निकलता है और जब दूसरे शरीर को धारण करता है, जैसे हवा फूलों के स्थान से सुगंधियों को ले जाती है, वैसे ही आत्मा इन सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर जाता है। फिर हमारी आत्मा इतनी कमजोर हो गई है, जैसे हमारी आत्मा इतनी मतलब कमजोर हो गई है, जैसे एक उदाहरण के रूप में महाराणा म्यूजियम में जो तलवार रखा है महाराणा प्रताप का, उसमें जिससे वो युद्ध क्या करते थे, हम उन्हें आज उठा भी नहीं सकते। हमारी आत्मा इतनी कमजोर हो गई है, हम आत्मा को इस ज्ञान नेत्रों से नहीं देख सकते। उसके लिए दीदी भावार्थ बताएंगे दीदी? हाँ जी। जैसे शरीर छोड़ते रहते हैं अथवा उसमें रहते हुए उपभोग करते जड़ प्रकृति के गुणों से युक्त होने वाला आत्मा ज्ञान नेत्र वाले ज्ञानी जन देखते हैं, मूढ़ जन व्यक्ति नहीं देख पाते। आत्मा निर्लेप और उपभोक्ता नहीं है। और एक उसके लिए एक और है श्लोक, जो यथा प्रकाशयति एक कृतस्नम लोकम इमम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्न प्रकाशयति भारत। भावार्थ है, हे भारत, जिस तरह एक सूर्य एक ही जगह रहकर इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्योति बिंदु आत्मा भी भ्रिकुटी मध्य में रहकर सारे क्षेत्र शरीर को प्रकाशित करता है। फिर उसके बाद दूसरा एक लाइन है, आत्मा शरीर छोड़कर जाति कहाँ है? उसके लिए श्लोक है, वांसा से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को ग्रहण करता है। फिर आत्मा निर्लेप है नहीं है, उसका लिए भावार्थ है, आत्मा कान, नाक, त्वचा, जीवा और नासिका, मन का आधार लेकर विषयों का सेवन करता है। जीवात्मा आत्मा और शरीर में के अंतर के बारे में है, श्लोक है, महाभूतानि अहंकार अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एवच इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिय गोचर। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, उसी तरह एक मन अव्यक्त, 10 इंद्रिया और 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। फिर दूसरा है, इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संघात, चेतना, घृति, एतत् क्षेत्रम समोसन सविकारम उदाहृतम। इसका भावार्थ है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्मृति, शक्ति, धारणा, शक्ति, समुदाय, रूप, पिंड, यह संक्षेप में विकार से क्षेत्र कहा गया है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में कभी मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है और हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। इसके लिए आत्मा का भोजन है ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर की याद। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। दीदी दूसरा लेसन कंप्लीट करेंगे?
अगली बार माता जी आप अपने नाम के आगे अपनी जगह का नाम डालिए तो अनम्यूट करने में पता चलेगा, क्योंकि सेम नाम के काफी सारे लोग जुड़े रहते हैं ना, तो पता नहीं चलता है फिर। अच्छा ठीक है, फिर से या डालना तो होगा रोल दीदी। मतलब नाम के आगे आप रोल नंबर डालिए या तो जगह का नाम डालिए, वो अच्छा हो जाता है, एडिट करना होता है। आप किसी से पूछिएगा या तो मधुबन में पूछिए आप। हाँ दीदी, मधुबन में फोन लगा कर पूछी थी दीदी से, दीदी बोली टाइम हो गया होगा माता जी, इसीलिए आपका हाथ नहीं उठ पाया होगा। नहीं नहीं, वो पता नहीं चलता है ना माता जी, इसीलिए, क्योंकि सेम नाम के बहुत सारे रहते हैं इसीलिए। तो आप रोल नंबर आगे ऐड कीजिए अपने नाम के आगे। सिर्फ रोल नंबर। हाँ जी। ठीक है दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, रोल रोल नंबर नंबर। नहीं है दीदी, रोहतक मधुबन से है। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ जी दीदी, मैं बताइए। ये सुना रही हूँ दीदी मैं कि भगवान को सर्वव्यापी खा के हमने बहुत बड़ा घोर अधर्म किया है, बहुत बड़ी भूल की है। हाँ जी। ठीक है दीदी। हाँ जी। भगवान को हमने सर्वव्यापी खाकर बहुत बड़ी भूल की है, घोर अधर्म की है, दुर्गति का मार्ग अपनाया है। और जब भगवान को ढूंढा और कहीं नहीं मिला तो कह दिया कि भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है। लेकिन नहीं, गीता के 4:9 में आया है कि जब मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अगर सबका जन्म दिव्य है, अगर सब भगवान व्यापक है। हेलो। आवाज नहीं आ रहा है माता जी, कट हो रहा है आवाज आपका। हेलो। हेलो। हाँ माता जी आप बोलिए। पता नहीं दीदी फोन। अच्छा। भगवान को सर्वव्यापी खा के दीदी हमने बहुत बड़ा घोर अधर्म किया है और दुर्गति का मार्ग अपनाया है। भगवान को जब दुनिया में ढूंढा तो कहीं नहीं मिला तो सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में कह दिया भगवान को। लेकिन गीता में श्लोक आया है कि मेरा जन्म और परम दिव्य है। अगर सबका जन्म दिव्य है तो फिर भगवान में व्यापक है। सब में अगर भगवान व्यापक है तो गीता में 4:7 में क्यों आया है कि यदा यदा ही धर्मस्य। इस श्लोक से पता लगता है कि भगवान है नहीं, आए हैं। फिर 4:8 में भी आया है कि साधु संतों की रक्षा के लिए और दुराचारियों के विनाश के लिए मैं आता हूँ। नहीं है तभी तो आते हैं ना इस धरती पे। तो क्यों कहते हैं कि भगवान धरती पे है? तो भगवान कहते मैं तो जहाँ चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, नहीं वहां का रहने वाला हूँ, परम धाम का। विष्णु लोक को परम गति कहते हैं, जिसे पाकर प्राणी संसार में नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। तो कहते हैं कि छोड़ दे आकाश सिंहासन, इस सृष्टि पर नहीं है तभी तो कहते हैं ना। कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है। मानव बुद्धि होते हुए भी वह कंकर भीतर में कैसे कहा देते हैं कि भगवान है कण कण में। फिर कहते हैं ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। भगवान जब ऊंचे हैं तो ऊंचे ही बैठेंगे ना। राजा जैसे ऊंची गद्दी पर बैठकर सारी प्रजा को देखता है, ऐसे ही सारी सृष्टि को भगवान भी ऊंचे बैठकर देखते हैं, चलाते हैं। हमने परम पिता को क्यों कण कण में मिला दिया? सर्वव्यापी कहकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। जब दुखी और बीमार होते हैं तो कहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करो। जब भगवान है तो क्यों बुलाते हो? जब डॉक्टर कहता कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, भगवान के हाथ में है। जब तुम में और हम में भगवान है तो फिर भगवान आएंगे कहाँ से? तो फिर जैसे मंदिर जाते हैं तो कहते तव में माता च पिता तव में। जब तुम में और हम में है तो फिर भगवान को क्यों कहते हो? अमीर गरीब का क्यों एक समान क्यों नहीं हो जाते सब? क्यों बीड़ी सिगरेट पीने वाले भगवान हो सकते हैं क्या? जो इतने बुरे काम करते हैं क्या वो भगवान हो सकते हैं? जैसे कि लोहे को अग्नि में डालते हैं, अग्नि में लाल रंग हो जाता है लोहे का, तो उसके गुण आ जाते हैं उसमें। तो जैसे भाई भाई की हत्या करता है और नारियों का इतना अपमान हो रहा है, तो क्या भगवान करेगा ये सब काम? भगवान तो ये सब काम नहीं करता। फिर कहते हैं जब साधु सन्यासी सत्संग वगैरह करते हैं तो कहते हैं कि प्रभु जी दर्शन दो। अब दर्शन कहाँ से दें जब तो तुमने खुद ही शिवोहम कह दिया। जैसे कि गीता में भी अर्जुन ने जब वो देखा और सुना तो कहा कि भगवान आप हमें दर्शन दो, मैं आपको देखना चाहता हूँ। जब कृष्ण तो भगवान तो उनके साथ ही थे तो उसने किससे कहा? तो वो रुद्र रूप दिखा तो उन्होंने कहा कि तुम इन आंखों से नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, उनसे तुम देख पाओगे। तो भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया, कालेश्वर, भाई कालों का काल महाकाल हूँ मैं।
ये कृष्ण के लिए तो नहीं साबित होता, ये तो भगवान शंकर के लिए ही, शिव के लिए ही कहा जाता है। फिर कहते हैं कि भगवान तो इसमें भी है, जैसे जानवर में भी है। अगर जानवर में आएगा तो हम उनकी भाषा को कैसे समझ पाएंगे? तो भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान होकर मूर्ख लोग शिव बाबा को पहचान नहीं पाते। मतलब मूर्ख हुए, उस नो के उसमें भी है ना श्लोक, अब जानती माँ मूढ़ा के मनुष्य मेरे को जान नहीं पाते, मतलब ये मूर्ख लोग पहचान नहीं पाते। फिर आया दीदी के वृक्ष में जैसे कि बीज होता है, मैं तो वो बीज हूँ, और जो ये टहनी पत्ते हैं वो सब ये सृष्टि है। जैसे कि लोमड़ी ने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं, जब उसके हाथ ना आए ना तो उसने कह दिया अंगूर खट्टे हैं। लोगों को भगवान नहीं मिला तो कह दिया शिव हम। और जैसे कि विभूति योग बताया है, जो भगवान की शक्ति को ज्यादा अपने अंदर भर लेता है ना, पूरा ही अपने अंदर, तो वो विभूति योग बताया है। जैसे कि बाबा बताते हैं कि नीम का पेड़ होता है, तो जैसे नीम के पेड़ में कड़वाहट होती है, पूरे पेड़ में ही बीज तो एक ही डाला था, तो इसी तरह ये सारी सृष्टि तो मेरे बच्चे हैं और मैं सब उनका पिता हूँ। ये सब फूल पत्ते टहनी तो मैं इनमें, ये सब मेरे में है, मैं इनमें नहीं हूँ। ठीक है ठीक है दीदी। मत, हाँ जी। वो जो लोहे का उदाहरण आपने बताया ना माता जी, लोहा हाँ आग दीदी। में डाला जाता है, तो आपने उदाहरण तो बताया, हाँ जी। उसके साथ आपको तुरंत उस बात को स्पष्ट करना होगा कि जैसे अग्नि में तपते ही लोहे में आग का गुण आता है, तो अगर भगवान भी सभी आपका में गुण है तो उनका शंका रंग सभी को लगना चाहिए, जो लेकिन ऐसे तो वो गुण किसी ठीक है में दीदी, दिखने में नहीं आता है। ठीक है, दिखने में नहीं आते, ओम शांति। वो जल्दी जल्दी में दिखते आ गया। हाँ हाँ, वो समझ में जल्दी आ जल्दी। गया। हाँ जी, फिर भी हाँ, आपने ठीक ठीक से है दीदी। बताया ओम माता शांति। जी, कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है। ठीक। ठीक है दीदी, ठीक है। ओम शांति दीदी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हेलो, हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल हाँ, नंबर? मैं 16147। हाँ जी। मैं ये गीता का भगवान और गीता का युद्ध जो यहाँ हिंसक नहीं है, हिंसक युद्ध नहीं है, अहिंसक है, इसके ऊपर बता। ठीक है। और यही यही समय है कि महाभारत युद्ध का समय है, इसके ऊपर बता रहे। हाँ जी। हेलो। हाँ, अभी बाहर की दुनिया में ये देखा जाता है तो बताया जाता है गीता जो है द्वापर में गाई है और गीता का भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन भगवान तो माने महाभारत युद्ध जो है वो तो धर्म धर्म का युद्ध था, वो कोई ऐसा हिंसक युद्ध नहीं था। तो द्वापर में तो इतने धर्म थे नहीं, इसलिए भगवान द्वापर में आकर महाभारत युद्ध नहीं करवाया। ये युद्ध का जो समय है वो अभी यही का ही समय है। अभी ये महाभारत युद्ध की पार्श्वभूमि तैयार हो रही है। हम बाहर की दुनिया में भी देखा जा रहा है, जातिवाद, भाषावाद, राज्यवाद बढ़ता जा रहा है और जातियों को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और इसके कारण गीता का भगवान कृष्ण को मानने के कारण काम काम महाशत्रु जो गीता में लिखा है उसके ऊपर ध्यान न देते हुए कृष्ण के आचरण को ही धारण कर लेते हैं और आज की जो स्त्रियां है उस स्त्रियों का अबला समझकर उनके ऊपर अत्याचार होते जा रहे हैं और उनको दूषित किया जाता है। तो गीता में भी बोला है जब कुल की स्त्रियां दूषित होती है, प्रदूषयन्ति कुल स्त्रियां, तो कुल क्रिया दूषित हो जाती है। तो क्रिया के दूषित होने से ही आज वर्ण संकर प्रजा निर्माण होती जा रही है और ये सृष्टि नीचे गिरती जा रही है। अगर हम गीता के भगवान को माने, गीता का भगवान कृष्ण को न मानते, निराकार गीता तो निराकारवादी है, तो उसमें हम जो भगवान की परिभाषा है उस परिभाषा की तरफ ध्यान ही नहीं देने के कारण गीता का भगवान साकार को कर दिया। अगर हम गीता का भगवान निराकार शिव शंकर को रखते
तो आज ये होता ही नहीं, क्योंकि शंकर जो है एक माने पार्वती की और कामदेव को भस्म करने वाली उस आचरण को कोई ध्यान ही नहीं देते। अगर गीता का भगवान शिव शंकर को मानते तो हम इन बातों को ध्यान देते तो आज की स्त्रियों के ऊपर इतना अत्याचार नहीं होता। इसलिए भगवान को आज कलयुग के अंत में ही आना पड़ता है। और वो भी जो बोलते गीता में बताया हुआ है कि कृष्ण जो है गोपाल कन्हैया, तो कृष्ण ये जो शब्द है ये तो गुणवाचक शब्द है। कृष्ण माने आकर्षित करना, और गोपाल कन्हैया माने कोई गौओं की, जानवर गौओं की रक्षण करने के लिए भगवान नहीं आया। जो आज के कलयुग की दुनिया में जो ह्यूमन गौवे माने जो भारतीय स्वभाव संस्कार वाली कन्या माताएं हैं, जो एक ही खूंटे को बंद कर रहती है, ऐसी कन्या माताओं पे अत्याचार होता है। उन कन्या माताओं को उठाकर उनके द्वारा ही फिर से नई दुनिया स्थापन करने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो ये महाभारत युद्ध का जो समय है ये अभी का ही चल रहा है। तो गीता में बताया है कि मुसल रूपी मिसाइल्स निकले, तो आज ही ये जो अंग्रेज क्रिश्चियन नास्तिकवादी जो लोग हैं उन्होंने बड़े बड़े मिसाइल्स बनाकर तैयार कर दिए। तो यही युद्ध का समय है, इसलिए भगवान को भी अभी ही आना पड़ता है, कोई द्वापर में नहीं आया। और फिर बताते हैं कि भगवान आकर जो युद्ध भूमि है माने आमने सामने सेना खड़ी थी और वहां भगवान ने आकर गीता ज्ञान सुनाया। तो ये जो युद्ध भूमि माने ये जो मिसाइल रूपी आसुरी शस्त्र विद्या जो साधु सन्यासी विद्वान पंडित शिव हम बनकर बैठे हैं, और ये जो कांग्रेसी कौरव है जो काव काव करके रौरव नरक बना रहे ये एक तरफ, और जो सच्चाई के मार्ग पे चलने वाले भगवान ने आकर जो ज्ञान सुनाया और वो ज्ञान सुनकर जो पंडे बाप के बच्चे पांडव है इन दोनों के बीच का ये धर्म युद्ध है। तो भगवान आकर कोई घोड़े गाड़ी का रथ नहीं लिया था, ये शरीर रूपी रथ है। जिस शरीर रूपी रथ में परमात्मा आकर आधार लेकर एक गीता ज्ञान सुना रहा है। तो कोई विद्वान पंडित सन्यासियों को नहीं, जो हम जैसे गृहस्थियों के लिए ही सुना रहा है। इसलिए गीता में भी बोला है आत्मानम शरीरम रथ, कठोर उपनिषद में बताया आत्मानम रथनम विद्धि और शरीरम रथम में वच, माने भगवान आकर ये शरीर रूपी रथ में प्रवेश कर वो बताया है ना, रथ में बैठकर बताया है। शरीर रूपी रथ में बैठकर माने ये शरीर कोई घोड़े गाड़ी के रथ में नहीं बैठे, ये शरीर रूपी रथ में बैठकर अभी ही कलयुग के अंतिम समय में भगवान आकर गीता ज्ञान सुना रहे हैं। ओम शांति। ठीक है माता जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 1928। मैंने दीदी गीता के भगवान के इसमें हाथ उठाया। मतलब क्या टॉपिक बताने के लिए ना? नहीं, जो कल जो समझा उसके बारे में। ठीक है बताइए, ज्यादा लंबा नहीं कीजिए लेकिन। हेलो हेलो। बता ओम रहे हैं। शांति। महाभारत में जो पहले 8,800 श्लोकों का छोटा सा ग्रंथ था, उसने फिर कई श्लोकों को मिलाकर 1,00,000 श्लोक वाला बना दिया। ऐसे ही प्राचीन भगवत गीता केवल 70 श्लोकों की थी और वर्तमान गीता 700 श्लोकों की है। जैसे बाबा ने 2743 VCD में बोला है
कि शास्त्रों में अपनी अपनी प्रशंसा की है कि वृक्षों में मैं ये हूँ, नागों में मैं ये हूँ, मनुष्यों में नराधिप हूँ। अपनी अपनी प्रशंसा कर दी ना। भगवान तो अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे तो किसकी यादगार है? प्रजापिता जो कलयुग के अंत में अहमदाबादी बन जाते हैं, वही संगम युगी कृष्ण ऐसा सुदर्शन चक्र घुमाते हैं जो अपने 84 जन्मों को जान लेते हैं, तो कलयुग के अंत में अपनी प्रशंसा कर देते हैं। द्वापर युग में सतो प्रधान शास्त्रों में सबसे पहले गीता का निर्माण हुआ था। वेद शास्त्र गीता के बाद में बने थे, लेकिन गीता में 9वें अध्याय में 17वां श्लोक में बोला है कि ऋक् साम यजुर अहम एव। हेलो। हाँ जी। हाँ, ऋक् साम यजुर अहम एव। इससे साबित होता है कि गीता में एडिशन किया है। और जो प्राचीन भगवत गीता है उसमें संभवामी युगे युगे श्लोक उसमें नहीं है। और गीता में कृष्ण व विष्णु को विराट रूप मानते हैं। वास्तव में वह रुद्र शिव का ही विराट रूप है। इसका प्रमाण महाभारत के द्रोण पर्व में नारायण को रुद्र शिव का भक्त बताया है और उनको रुद्र शिव का विराट रूप दर्शन हुआ था, इसलिए शिव शंकर को ही विश्वेश्वर कहा जाता है, न कि नारायण विष्णु व कृष्ण को। और गीता में युद्ध दिखाया है, उसमें अर्जुन केवल निमित्त मात्र है। इसका उल्लेख महाभारत में आया है कि कोई तेजस्वी पुरुष के द्वारा ही सारा युद्ध किया है। और जहाँ आदिदेव शब्द अधिकतर भक्तों ने श्री कृष्ण व नारायण के लिए समझते हैं, लेकिन महाभारत के द्रोण पर्व में नारायण को रुद्र के विश्व रूप की स्मृति करते हुए वरेण्य आदिदेव से संबोधित किया है। और गीता में 11वें अध्याय में अर्जुन को जब विराट रूप का दर्शन हुआ तब अर्जुन ने भगवान की स्तुति गाई है। तमादिदेव पुरुष पुराण, अर्थात गीता ज्ञानदाता परमपिता शिव शंकर ही है। और बाबा ने 2594 बीसीडी में कहा है, ऐसे समझा जाता है ना कि इस सृष्टि में जो पहला देवता वो कृष्ण है। कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, वो ही आदिदेव हो गया। तोमादिदेव गीता में लिखा है ना, तोमादिदेव पुरुष पुराण। इसका मतलब अर्जुन ने जो स्तुति गाई है तो उसने कृष्ण के लिए गाया है। तोमादिदेव, अरे कृष्ण कहाँ से आदिदेव हो जाएगा, बच्चा थोड़े ही होगा। और उसके बाद हमने समझा, अगर गीता ज्ञानदाता अगर श्री कृष्ण होते तो कृष्ण उवाच लिखा होता, जैसे महाभारत में कृष्ण उवाच नाम से उल्लेख किया है, लेकिन गीता में भगवान उवाच उल्लेख आया है। इससे स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञानदाता निराकार परमपिता शिव शंकर के द्वारा ही गीता ज्ञानदाता है। ओम शांति। ठीक। आगे कोर्स के हिसाब से फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 16485। हाँ जी। टॉपिक है ना दीदी मेरा तो। हाँ बताइए। हाँ जी। तो मेरा टॉपिक है कि पिछले हफ्ता थोड़ा नेट गड़बड़ी हुआ तो उसी का बचा हुआ है। हाँ बताइए माता जी। हाँ जी, महत्वपूर्ण समय थोड़ा वेस्ट हुआ था, सॉरी बाबा, माफ कीजिएगा।
आज उसी का ही बचा हुआ। और आत्मा परमात्मा को जानना जरूरी है। आत्मा परमात्मा को गहराई से जानना ही आध्यात्मिक यानी एडवांस ज्ञान है। और इसी को गीता में आया है, आदि अंत्यश्च मध्यम च आदि अंत्यश्च मध्यम च सर्गाणम आदि अंत्यश्च मध्यम च हम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानम। संसार में सबसे श्रेष्ठ है अध्यात्म ज्ञान, एडवांस ज्ञान, क्योंकि संसार में हर एक धर्म पिताएं आए, धर्म का बत्ती बाले, फल और संख्या बढ़ाए, परंतु जगत का परिवर्तन नहीं हुआ और नीचे रसातल में चले गए। जगत का अधोगति से ऊपर मुक्ति की ओर, मुक्ति की गति में नहीं ले जा पाए। पतित से पावन बनाने की तो बात ही नहीं, झूठ बढ़ गया, झूठे झूठ मेरे झूठ, सत्य की रत्ती भी नहीं। ऐसा हालत में पहुंच गया, दुनिया विनाश की ओर चला गया, क्योंकि एटम बम तो बन चुका है ना। तो बाबा ने मुरली में बोला है, नरक के दुनिया के बीच तुम बच्चे को स्वर्ग को वर्षा देता हूँ। ऐसा पतित दुनिया में भगवान आकर मैया देक्षण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत भी परिवर्तते। अधोगति दुनिया को इस सृष्टि के इस श्रेष्ठ रथ द्वारा विपरीत ध्रुव की ओर ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए शंकर चाप जहाज जो चढ़े सो उतरे पार कहते हैं ना। इसी रथ द्वारा परम पिता परमात्मा बाप टीचर सदगुरु का प्रैक्टिकल कार्य कर रहे हैं। और सब धर्मों का माई बाप शास्त्र शिरोमणि गीता सात्विक ग्रंथ है, केवल धर्म उपदेशक मात्र नहीं है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक चरित्र को निर्माण करने वाला शास्त्र है। मन को कंट्रोल करने वाला शास्त्र अहिंसक विद्या, मानवीय संविधान और सात्विक विद्या है। पवित्रता सुख शांति का आधार है। और संसार में भगवान वाचो उपाधि पाया हुआ ऊंचा और श्रेष्ठ ज्ञान नर से नारायण बनाने वाला यही एडवांस गीता ज्ञान है, माध्यम आध्यात्मिक विद्यालय है। हम गर्व के साथ कहते हैं संसार में सर्वोच्च शिखर विद्या को भी विद्या एडवांस विद्या है। और नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र मिय विद्यते। अब संसार में सबसे पवित्र विद्या यही विद्या है। क्यों? क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा भगवत प्राप्ति होगा और खुशी, दीर्घकालीन खुशी प्राप्त कराएगा। जो भी आकर अनुभव कर सकते हैं, यह ज्ञान ले सकते हैं। एडवांस गीता ज्ञान जानने से कोई भी जानने का आवश्यकता नहीं रहता है। बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चे मेरे को जानने से सब कुछ जान जाते हो। यज्ञत्वा नैव भूयोन्यत् ज्ञातव्य अवशिष्यते। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखने से ज्ञान विज्ञान होगा? कदापि नहीं है। एडवांस सच्ची गीता ही ज्ञान है, क्योंकि भगवान गीता ज्ञान दाता का ही मुख से ओरली पढ़ने को मिलता है। और विज्ञान है क्योंकि गीता एपिसोड चल रहा है ना। और विज्ञान है साकार में निराकार को याद करना। और याद से ही संसार परिवर्तन होता है। ध्यानमग्न महादेव दिखाते हैं, एवर प्योर का याद द्वारा आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज होगा, अगली 5000 वर्ष के लिए चार्ज भरेगा। ऐसा सत्य ज्ञान लेना है, भगवान को नाम रूप कर्तव्य जानना है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव पिता को फॉलोअर बनना है, सत्य बोलना है, तब तो सत्य स्थापना होगा। सत्य स्थापना, शांति स्थापना करने में सहयोगी बनेंगे सहयोगी भगवान को सहयोगी बनने में कितना बड़ी बात है। अभी वो चांस है। आइए आध्यात्मिक विद्यालय आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हर जाति, हर धर्म, हर उम्र सबको यहाँ आने का दरवाजा खुला है। वसुधैव कुटुंबकम जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरों। जगत को माता पिता पार्वती और महेश्वर है, और हम वहाँ का सारा संतान आत्मा भाई है। और गीता ज्ञान और ज्ञान सूर्य के बारे में कितने भी बोलूं कम ही पड़ेगा। अच्छा दीदी, ओम शांति। ठीक है माता जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। और 783 बालेश्वर। आज मैं गीता ज्ञानदाता कौन है, इसके पर क्यों लोगों ने इतना गीता शास्त्र पढ़ रहे हैं, घर घर में गीता पुस्तक है, लेकिन किसका सदगति क्यों नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है, वजह क्या? इसके ऊपर एक टॉपिक रखा, छोटा सा बोल रहा हूँ। गीता का जो भगवान कौन है, इस पर जो लोगों में मान्यता है, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। ये जो गीता शास्त्र है, ये कोई एक धर्म, एक जाति, एक संप्रदाय का नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो समग्र मानव समाज को माने भगवान से जुड़ने की सामर्थ्य रखता है। तो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया यह भरोली ज्ञान है। जिस शास्त्र के अंदर एक शब्द आया है
भगवान उवाच। तो विश्व भर के सभी संप्रदाय के लोग इसको लोहा मानते हैं, भले जाने में हो अनजाने में हो, अपने अपने महिमा वर्चस्व अपना कीर्ति इस सृष्टि में जमाने के लिए उसको उल्टी पुल्टी करके मैंने एक दूसरे से खंडित होने वाले मत के आधार पर अपने अनेक टीकाएं बना दिए हैं। लेकिन क्या गीता आज भी उसका महत्व को कम कर पाए हैं? नहीं कर पाए। परंतु वही गीता आज भी सभी शास्त्रों का माई बाप होके बैठा हुआ है। कारण इसमें एक जो शब्द है वो सबके पर भारी पड़ रहा है, वो है भगवान उवाच। परंतु इतना बात वितंडावाद होने के बावजूद गीता दाता कौन है, ज्ञान दाता, इस पर किसी ने क्यों नहीं गौर कर पाया? क्योंकि आज इस पर हम प्रयास करेंगे समझने को कि गीता इतना बढ़िया शास्त्र है जो मानव को भगवान से जुड़ने का सामर्थ्य रखता है। और उससे मिलता है क्या है, जिसमें बताया गया अवाप्य भूमि असोपुत्र रुद्धम राज्य सुराणाम चौबी आधिपत्यम, अर्थात देवत्व पद मिलता है, अमरत्व पद मिलता है, स्वर्गीय सुख अतीन्द्रिय सुख मिलता है और मुख्य प्राप्ति होता है। परम विष्णु पद जैसा श्रेष्ठ पद प्राप्ति की बात भी उल्लेख है। अपितु कौन देने वाला कौन है? क्या कागज की पन्ने को पढ़ने से, संस्कृत को शुल्क मुख से उच्चारण करके या सभा समिति में भाषणबाजी करने से, क्या मानवीय निर्मित वैशल्यायुक्त टीकाएं को पाठ करने से क्या किसकी सदगति हो सकती है? ये समझने की बात है। क्योंकि गीता तो आज हमारे पास है, कल भी था, 2500 साल से गीता पुस्तक है। क्या किसी ने ये शास्त्र पढ़ के किसी व्यक्ति एक का सदगति हुआ है? किसी को विष्णु पद प्राप्ति हुई है? अतीन्द्रिय सुख या मुख्य प्राप्ति हुई है क्या? तो उत्तर आएगा नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसका कारण जो देने वाला दाता है उसे हमें कोई नहीं जानते। यदि जानते तो प्राप्ति तो होना चाहिए। प्राप्ति कुछ भी नहीं है और दुनिया अशांति, लड़ाई झगड़ा, मारा मारी, हिंसा, अत्याचार, व्यभिचार, लुंठन और ही समाज में बढ़ रही है। घर घर में अशांति है। सदगति तो दूर की बात है, जो गीता पढ़ते हैं और सुनाते हैं उनकी भी हाल बेहाल होता जा रहा है। तो मतलब सिर्फ मानना, मान्यता देना वो अलग बात है। परंतु गीता में यदि ढूंढोगे एक बहुत सा कॉमन शब्द आया है। वो शब्द क्या है? वो शब्द है योग। योग माना जुड़ना। जैसे कि हर अध्याय में, गीता का जो पहले अध्याय है अर्जुन विषाद युग से लेके मुख्य युग तक 18 अध्याय गीता में, हर अध्याय में एक युग शब्द, कॉमन शब्द जुड़ा हुआ है। युग का अर्थ जोड़ना, संयुक्त होना, मिलना। अर्थात गीता ज्ञान किसने दिया, जब तक उसको नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, उसके साथ हम कैसे जुड़ेंगे? दूसरा एक शब्द भी कॉमन शब्द है जो गीता में 2-3 श्लोक के अंदर आया है, मनमना भव। तेरे मन को मेरे में जुड़। तो अपने मन को उनके साथ जुड़ने का अर्थ क्या है? जब किसको जानेंगे, पहचानेंगे, वो व्यक्ति कैसा है, उनका नाम, रूप, देश, काल, पात्र, सूझ, विचार शक्ति, सूजन शक्ति, आत्मविश्वास, उसके अंदर क्या क्या बिहेवियर, कैरेक्टर, एटीट्यूड है, जब तक पूरा डाटा उनका नहीं लेंगे तो उनके साथ हम जुड़ेंगे, समर्थ कैसे माने साध पाएंगे? तो भगवान से ये सारे बात कहने का मतलब, ये गीता के अंदर ये सारे चीज उल्लेख है कि मैं कौन हूँ, किस, उनका नाम, रूप, देश, काल, पात्र करते हुए पूरा डाटा इसमें समाया हुआ है। जब उसको अच्छी रीति पहचानेंगे तो उनके साथ युक्त के इस पुस्तक को पढ़ेंगे या सुनेंगे इस ज्ञानों को, तो उनके साथ युक्त हो पाएंगे। हमारा बुद्धि अभी कहाँ है ना, जो सुना रहे हैं गीता, सपोज कोई बैठ करके स्टेज पे सुना रहा है, वो कौन है? कोई व्यक्ति विशेष है? आज दुनिया में तो हर एक लोग इसको गीता, भगवत गीता का आलोचना कर रहे हैं। जिसको हम देखेंगे उसके प्रति दिमाग जाएगा। या जैसे कि 3 स्टेज की बात बताए थे आपने पहले, कि एक तो जो निराकारवादी है वो निराकार को याद करते, दूसरा जो कृष्ण साकार प्रेमी है वो कृष्ण को याद करते, तीसरा एक है जो शिवोम ब्रह्मास्मि करके बैठ जाते हैं तो उनको याद करते। ये तो तुंडे तुंडे भिन्ना मत भिन्ना हो गया ना। तो इससे क्या होता है, गीता सुनते ही हमारा और ही सत्यानाश हो जाता है। इस प्रकार की गीता सुनने से दुर्गति और ही हो जाता है, समाज और ये चीज देखने में आ रहा है। असली गीता ज्ञानदाता जो है एक है, जिसके बारे में बताया, उसको मनुष्य उनसे बहुत दूर है। गीता में भी साफ तौर पर बताएगा, नमे विदुषुरा गणा प्रभोंग महर्षि अहं आदि देवाना महर्षि नाच सर्वस्व। मैं सबका आदि हूँ, मेरा तो आदि कोई करने वाला नहीं है। वो स्वयं आत्मानंग आत्मानंग बेथुतु पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत कते। वो खुद जब आएंगे वो अपना स्वयं का परिचय वो स्वयं ही देते, दूसरा कोई उनका परिचय दे ही नहीं सकते। वो कब आते हैं ये बात भी स्पष्ट हो, लेकिन यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
जब जब भारत में धर्म का ग्लानि, अधर्म, पाप, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है तब मैं आता हूँ। और इसको और स्पष्ट करते हुए एक बात बताया, मैं कब आता हूँ ना, जब सर्वधर्म से बताया, सर्वधर्मानं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वसर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब सर्वधर्म परित्याग की बात आती है तो ये समय को निर्धारित कर देता है कि सर्वधर्म कलयुग अंत में होता है। तो भगवान का आने का टाइम सचमुच वही कलयुग अंत टाइम है। सब धर्म इस समय है, क्योंकि बीच में और समय आएंगे तो जो आर्य समाज है, सिख है और जो नास्तिकवाद है, ये तो सब नहीं होते। फिर भगवान क्या एक दूसरे का पक्षपाती करता है? वो तो सारा दुनिया का प्रभु है, ईश्वर है, सृष्टा है, तो सबको ज्ञान देता है। तो कल्पांत सिर्फ कलयुग का अंतिम समय है, जहाँ कलयुग का अंत और सतयुग का शुरुआत, इसी युग को युगे युगे कहा जाता है। उसी के बीच में भगवान आते हैं, उनको कोई क्यों नहीं जान पाता है? तो इसकी भी स्पष्ट क्या है, अवजानन्ति मांग मूढ़ा मानुषी तनुआश्रितम परम भाव अजानन्तु ममभूत महेश्वरम। मेरे को लोग नहीं पहचान पाते इसीलिए क्योंकि मैं एक साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। तो लोगों का मन अंतिम समय में इतना विमूढ़ हो जाता है, वस्तु पदार्थ द्रव्य के साथ लगा रहता है। साधारण मनुष्य तन में आए हुए निराकार परमात्मा को वो अवजानते माने अवज्ञा करते, मानते नहीं है। इसीलिए भगवान ने बोला, न तू मांग सके अस्य दृढ़ अनैन सुचक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्चिमे युगमेश्वरम। तू मुझे ऐसे नहीं पहचान पाओगे, तेरे को देने के लिए क्या दूंगा तुझे ना, ज्ञान चक्षु, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानम गम्यम। ज्ञान के आधार पर तुम मुझे जान सकते हो, पहचान सकते हो। तो इसके आधार पर, हेलो, हाँ जी, हाँ मैं रख रहा हूँ, ज्यादा टाइम हो रहा है शायद। हाँ अगली बार आप पूरा कर लीजिए क्योंकि 9 बज गए हैं। हाँ ठीक है, ओम शांति। वैसे आज दोनों टॉपिक बार बार रिपीट हुए हैं, तो इसीलिए ही सिर्फ एक एक वाक्य में ही जो मुख्य बातें हैं टॉपिक कल के क्लास की वो सिर्फ देखते हैं, क्योंकि समय अभी पूरा हो चुका है। वैसे एक तो महाभारत और गीता के बारे में हमने समझा। वास्तविक ग्रंथ कम श्लोकों का है और उसमें एडिशन होने के कारण महाभारत 1,00,000 श्लोकों का और भगवत गीता 700 श्लोकों की बन गई। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उसकी सच्चाई लोप हो गई और इसी के कारण जो मूल बातें हैं भगवत गीता में वो बातें छुप गई और नई बातें एडिशन हो गई, जिसके उसकी सात्विकता जो है वो खत्म हो गई। इससे संबंधित हमने समझा था कि जो नई एडिशन वाली गीता सामने आई लोगों के, तो उसमें संभवामि युगे युगे का जो श्लोक है उसका अर्थ गलत रीति से लिया गया कि भगवान हर युग में आते हैं। परिणाम स्वरूप हमने देखा है अनेक अवतार भगवान के डाल दिए गए। वास्तव में युगे युगे 2 ही शब्द है, अर्थात 2 युगों के बीच में। हर युग में भगवान को आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर युग में दुख होता नहीं। भगवान आते हैं दुखी दुनिया का अंत और नई दुनिया की शुरुआत करने। इसी हिसाब से भगवत गीता में वो श्लोक आया हुआ है। अगला टॉपिक ये था विराट रूप दर्शन का। तो विराट रूप में भी वास्तव में कृष्ण नहीं बल्कि रुद्र शिव ही विराट रूप का साक्षात्कार कराने वाले हैं। और इस बात का प्रमाण मिलता है महाभारत से कि महाभारत में भी नारायण को अर्थात कृष्ण ही नारायण बताया है और नारायण को रुद्र का, शिव का भक्त बताया गया है। और यहाँ नारायण को भी रुद्र शिव का विश्व रूप का दर्शन होता है, ऐसे महाभारत में उल्लेख है। इससे भी ये बात स्पष्ट होती है कि महाभारत और गीता एक दूसरे से जुड़े हैं। तो विराट रूप या विश्व रूप दर्शन वास्तव में रुद्र शिव का है। और दूसरा उल्लेख हमने समझा था कि ये बात महाभारत में इस तरह से स्पष्ट हुई है कि युद्ध के समय अर्जुन निमित्त मात्र थे, ऐसे गीता में आया है। और महाभारत में इसी बात को स्पष्ट किया है, कोई तेजस्वी पुरुष युद्ध कर रहे थे। तो वो युद्ध करने वाला जो स्वरूप है वो भी रुद्र शिव का ही स्वरूप है। तो इस बात को हम अभी ज्ञान में समझते हैं कि सारा जो भी है सृष्टि परिवर्तन या जो महाभारत युद्ध या जो अभी जो भी सेवाएं होती है सृष्टि परिवर्तन हेतु, वो तो परम पिता ही करते। बाप दादा सारी सेवा करते हैं, तमो प्रधान आत्मा कोई सेवा तो करती नहीं है। इसके बाद हमने एक बात और समझी थी,
आदिदेव के बारे में कृष्ण भक्त मानते हैं कृष्ण को आदिदेव, लेकिन महाभारत जो गीता से जुड़ा हुआ है उसमें नारायण ने रुद्र को ही वरेण्य आदिदेव कहा है। इसमें एक बात और स्पष्ट होती है कि गीता में भी अर्जुन ने विश्व रूप दर्शन में त्वमादिदेव पुरुष पुराण कहा है, और ये बात हमने देखी है विश्व रूप या विराट रूप दर्शन में रुद्र का ही अर्जुन को भी दर्शन हुआ है, क्योंकि कालो अस्मि ऐसा उल्लेख भगवत गीता में आया है। तो महाकाल भी रुद्र शिव का ही अवतार या रुद्र शिव के लिए ही कहा जाता है। और भगवत गीता श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच ही कहा गया है। इससे ये बात स्पष्ट होती है गीता ज्ञानदाता कृष्ण नहीं बल्कि भगवान परमपिता शिव ही है। और इसका और एक प्रमाण, अगर गीता में कृष्ण ने बोली होती गीता तो हर जगह कृष्ण उवाच आता, जैसे कि महाभारत में जहां भी कृष्ण के संवाद है वहां कृष्ण उवाच या केशव कथयति ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। तो इससे भी ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में गीता ज्ञानदाता कृष्ण नहीं बल्कि भगवान परमपिता शिव है। तो ये तो सार हो गया। बाकी परम धाम के बारे में हम सभी तो कई बार सुनते ही हैं, सभी जानते भी हैं, इसलिए उसे रिपीट नहीं करेंगे अभी क्योंकि समय हुआ है। बाकी जैसे कि बेसिक कोर्स के हिसाब से हाथ उठाने के लिए बताने से ज्यादातर जो लोग हमेशा उठाते हैं हाथ उन्हीं का हाथ उठा हुआ है। बहुत 2-3 ही ऐसे होंगे जो नए हैं, जो 1-2 बार ही ऐसा कोर्स सुना चुके। तो इसीलिए अगले हफ्ते तक बहुत सारे हम कोर्स सुन चुके हैं, रिपीट भी हो चुके हैं अभी 4-5 कोर्स। तो आप जरूर रिवाइज कीजिए और प्रयास कीजिए। आधा ही सुनाइए अगर एक साथ आप नहीं भी बता पाते हैं, लेकिन बेसिक कोर्स सभी को तैयार करना है जो भी क्लास में जुड़ रहे हैं, ताकि बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। और साथ में ही श्लोकों को अगर पहली बार में नहीं ऐड कर सकते हैं तो श्लोकों के भावार्थ का उल्लेख अपने कोर्स में कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कोर्स रेडी करने का प्रयास जरूर करें। ये तो आज के टेस्ट के टॉपिक, प्रश्नों के उत्तर, और आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।